बोले यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ बोले अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। तभी मैंने कल आपसे कहा था, स्वयं को साधक मानना एक बात है, साधक होना दूसरी बात है। प्रारब्ध से जो हिस्से आए सो तो आए, पर अगर आपको संसार में कुछ उपलब्धि मालूम पड़ती है, यहां कोई घटने वाली घटना यदि आपके हर्ष का, आनंद का विषय बन रही है, तो समझना अभी आप साधक हो नहीं। साधक के लिए ये कोई आनंद की बात नहीं है। तो भाई प्रारब्ध ठीक है, हो रहा है, आप किस बात के लिए खुश हो रहे हो? आपको किस बात का आनंद है? आनंद तो तब हो जिस दिन ये सब प्रपंच छूटे और मन एक रस हरि के भजन में लगे। ये तो आनंद की बात है। एक साधक के लिए ये तो आनंद का विषय है। ये तो समझ में आता है। प्रभु से मिलने की लालसा बढ़ रही है, सत्संग का लोभ बढ़ रहा है, ये तो आनंद की बात है। ये तो उत्सव मनाने का विषय है। संत गुरुजन आपके यहां पधारे हैं, भगवान का उत्सव हो रहा है, ये तो आनंद की बात है। ये कौन से आनंद की बात है भाई? अब भाई वो सारी बारात बिगड़ी तो होगी उन संत पे जिन्होंने कह दिया होगा रज्जब तय गज्जब कियो, सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को और करी नरक की ठौर। वो बारात तो लाई थी भाई, चलो रास्ते में एक संत की कुटिया है, ब्याहने के लिए जा रहे हैं, इसको आशीर्वाद दिलाते चलो। अब उनको पता नहीं था भाई भीतर तो सच्चा संत बैठा है। और सच्चे संत का तो एक ही काम है, बाह पकड़ कड लीने अपने ग्रह अंधकूप ते माया। और व्यक्ति क्या अपेक्षा करता है? बोले गुरुजी आशीर्वाद भी दें। अरे और तो और आज तो ये भी अपेक्षा करता है, घर में बच्चे का ब्याह हो तो गुरुजी आए, ब्याह में आए आशीर्वाद देने के लिए। मैंने तो ऐसे 2-4 का इलाज कर दिया, तो हमको तो बड़ा आराम है। अब ये और आशा अपेक्षा है, और ये सब आना जाना लेना देना चल ही रहा है। तभी मैंने कहा भाई तुम जिसको सत्य कहते हो वो तो थोड़ी देर का व्यवहारिक सत्य है। श्रीमद् भागवत बता रही है सत्य क्या है। श्रीमद् भागवत के प्रणयन का लक्ष्य ही है सत्यम परम धीमहि। मैं कहता हूं सही रास्ते पर आज न चल पाओ, कोई बात नहीं, पर सही रास्ता जान तो लो। हो सकता है आपकी आज चलने की सामर्थ्य न हो, पर सही रास्ता जान तो लो कि यह सही मार्ग है। कम से कम अपने भीतर इतना विचार तो रखो भाई जिस रास्ते हम जा रहे हैं सही रास्ता नहीं है। ये विचार ही आपको एक दिन सीधे सच्चे रास्ते पर ले आएगा। पर अगर गलत को ही सही मान के चलते रहोगे फिर कौन लाएगा? संसार में जितने संबंध बनते हैं, व्यक्ति उत्सव मनाता है, विवाह हो, बालक हो, नए नए संबंधों का ही बनना तो है, व्यक्ति इसका उत्सव मनाता है। पर अध्यात्म की दृष्टि तो ये कहती है ना भाई, मन और बिखर गया, पहले 1 से 2 में हुआ, 2 से 3 में, 3 से 5 में, फिर 5 से 10 में। अध्यात्म की दृष्टि से तो मन का बिखरना ये तो विपत्ति है। अध्यात्म की दृष्टि से साधक के लिए मन का बिखरना विपत्ति है, मन का सिमटना ही उसके लिए संपत्ति है। मन सिमटा तुम्हारे साधक स्वस्थ हुआ है, साधक सुदृढ़ हुआ है, साधक पुष्ट हुआ है, वो समृद्ध हुआ है। मन का बिखरना तो साधक के लिए दरिद्रता जैसा है, वो तो उसके लिए विपत्ति है। संसार इसी का उत्सव मना रहा है बैंड बाजे के साथ। तो भाई हमारी तुम्हारी पटेगी कैसे, ये बताओ। इसलिए तो मैंने कहा कि भाई बहुत लोग बुरा मान गए मेरी बात का, अब आगे अभी पता नहीं और कितने मानेंगे। पर साधु ते होए न कारज हानि, जिनको बुरा लगेगा एक ना एक दिन कल्याण तो उनका भी होगा भाई। बुरी बात है, बुरी लगे बहुत अच्छी बात है, बुरी बात बुरी लगे बहुत अच्छी बात है, एक दिन इससे मुक्त हो जाओगे। पर मैं तो डंके की चोट पे कहता रहूंगा अंत तक, आज भी है और सदा रहेगा, आज भी है और सदा रहेगा, हरि का ही बोलबाला अपना हरि है हजार, हाथ वाला वो दीन दयाला हरि है हजार। हाथ वाला